गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो आज हम उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जो बच्चे इस बार सीयूटी 2025 के रिजल्ट के बाद वेट कर रहे हैं कि आखिर किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में मैं अपना रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग करवाऊं, कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कोर्स हमारे लिए अच्छा होगा जो हमारे आने वाले 4 साल के बाद में, यानी जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊं तो मेरा भविष्य सिक्योर हो जाए, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, कौन से कोर्स अच्छा होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। क्या बीएचयू हमारे लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी होने वाला है, क्या डीयू हमारे लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी होगा, या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी होने वाला है, या उसका कॉलेज हमारे लिए कौन से यूनिवर्सिटी अच्छा होगा, हमारे लिए कौन से कोर्स अच्छा होंगे, और हमारे फ्यूचर जो आने वाले 4 साल बाद जब हम कॉलेज से बाहर निकले तो या तो मेरे को कैंपस सिलेक्शन मिल जाए, या यदि अगर कैंपस सिलेक्शन नहीं मिलता है तो कम स्ट्रगल लगे और मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो जो बच्चे या तो रजिस्ट्रेशन या बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पोर्टल ऑन हो चुका है, जैसे डीयू का या बीएचयू का भी होने वाला होगा या हो गया होगा, तो जो बच्चे इस सब के बारे में सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा लूँ या यहाँ पे जाकर प्रेफरेंस लिस्ट भर लूँ, क्या ये यूनिवर्सिटी अच्छा होगा या हमारे लिए कौन से यूनिवर्सिटी अच्छा होगा और कौन से कोर्स अच्छा होगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, और आपके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, उस दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो लेकर आऊं खास करके सीओटी रिलेटेड या आपके लाइफ को लेकर कि कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा होगा या कौन से कोर्स अच्छा होगा, तो इंस्टेंट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, काउंसलिंग से पहले ये जान लो। अगर आप बीएचयू या डीयू का काउंसलिंग कराना चाहते हो तो इससे पहले ये जान लो, क्या सच में हमारे लिए डीयू अच्छा होगा, क्या सच में हमारे लिए बीएचयू अच्छा होगा, क्या सच में हमारे लिए एयू अच्छा होगा, या कुछ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा होगा, क्या मैं सिंपल कोर्स करूं या इंटीग्रेटेड कोर्स हमारे लिए कौन अच्छा होने वाला है। ये कोर्स करना वरना ये कोर्स कर लो, वरना क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो आखिर ये मैं क्यों लिखा हूं, क्या इस बात को आप जानना चाहते हो कि आखिर मेरे थंबनेल पे ये बात क्यों लिखा है कि वरना आपको पछताना पड़ेगा, तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। ठीक है, तो जो बच्चे इस बार काउंसलिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका 4 साल का बात है। और ये जो 4 इयर्स होता है ना, 3 इडियट मूवी में सुना होगा कि अगर बाबू अगर आपका 4 साल बर्बाद हुआ ना तो जीवन के कितने साल तक आपके क्या होते रहेंगे, 40 साल तक आपके जीवन का डॉट डॉट होता रहेगा। आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, जिसमें एक डायलॉग है, बेहतरीन डायलॉग है, आपने जरूर इस डायलॉग को सुना होगा। तो ये जो 4 साल होने वाला है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, ठीक है, तो ये 4 साल को ऐसे ही बर्बाद मत कर लेना किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप इस बात को समझो, ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो जो कौन से कोर्स और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर 2025 में सीयूटी को लेकर के अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप कोर्स के बारे में समझ जाओ कि कितने कोर्स, कितने टाइप्स के कोर्स होंगे। तो एक कोर्स का नाम होता है जिसका सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल ऑनर्स। अगर मैं बताऊं, एक कोर्स का नाम है सिंपल ऑनर्स और दूसरे का नाम है इंटीग्रेटेड कोर्स। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये इंटीग्रेटेड कोर्स सीयूटी में अवेलेबल हो गया, ठीक है, तो इस बात को याद रखना। पहले जो हमारे इंडिया में जब मेरे पापा के टाइम में, आप देख लो सीनियर लोगों के टाइम में, जिन्होंने क्या होता था, तो यहाँ पे इंडिया में एक कोर्स आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, सीयूटी के माध्यम से आपको आपके लिए जनरली इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल हो गया। ये बेसिक बात है, आपको समझ में आएगा क्या होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, इस पे ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या बेवकूफी करता है और क्या गलती करता है, यही गलती तुम्हें नहीं करना है। देखो क्या होता है, 4 साल बाद अगर सपोज कर लो, अगर बहुत सारे बच्चे हमसे यही पूछ रहे होते जब मैं लाइव आता हूँ, सर मेरे को हिस्ट्री सोशल स्टडीज मिल जाएगा क्या बीएचयू में, सर मेरे को पोल साइंस ऑनर्स मिल जाएगा क्या, क्या सर मेरे को हिस्ट्री ऑनर्स मिल जाएगा। आप ये बात को सोचो, अगर आप ध्यान से समझो कि अगर आपको स्कॉलर बनना है, ठीक है, अगर आपको स्कॉलर बनना है यानी विद्वान बनना है, अगर आपको रिसर्चर बनना है, हिस्ट्री का एक्सपर्ट बनना है, पोल पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट बनना है, पोल साइंस में एक बेहतरीन एक्सपर्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, तब आप जाकर के हिस्ट्री या पॉलिटी या सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी ऑनर्स करो। मेरे बात समझो ध्यान से, अगर आपको सच में प्रोफेसर बनना है या आपको सच में स्कॉलर बनना है या किसी चीज पे रिसर्च करना है
बेसिक बात मेरा समझने की कोशिश करो, तब जाकर आप सिंपल ऑनर्स करो, चाहे वो आपका फिजिक्स ऑनर्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री ऑनर्स हो, चाहे आपका ज्योग्राफी ऑनर्स हो, चाहे आपका पोल साइंस ऑनर्स हो। बेसिक बातें समझ में आएगा, तब जाकर सिंपल ऑनर्स करो, तब जाकर आप डीयू में, तब हमसे पूछो सर डीयू का हिंदू कॉलेज अच्छा होगा, या सर मेरे लिए मिरांडा हाउस अच्छा होगा, या सर मेरे लिए हंसराज अच्छा होगा, या मेरे लिए कौन से कॉलेज अच्छा होगा, या सर मैं बीएचयू जाऊँ या ना जाऊँ। तो अगर आप इस सब चीज को सोच रखे हो कि आगे जाकर मुझे ये करना है, तब आपके लिए डीयू या बीएचयू एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जो आपको ये एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करेगा और ये सारे रिसर्च चीजें आपको प्रोवाइड करने की वो कोशिश करेगा, जहां से आगे बढ़कर आप बेहतरीन प्रोफेसर वगैरह बन सकते हो। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं मिडिल क्लास फैमिली का, और मिडिल क्लास फैमिली के होने के कारण कि वो जो डीयू है या ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद भी उनको ये बात का टेंशन होता है कि मेरे को जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 4 साल बाद जब मैं इस कॉलेज से बाहर निकलूं तो मेरे पास जो हिस्ट्री का डिग्री होगा या सिंपल डिग्री जो पोल साइंस का या किसी भी चीज का डिग्री होगा मेरे पास, तो क्या इस ऑनर्स पर मेरे को नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जाकर हमें रेलवे का तैयारी करना है, बैंकिंग का तैयारी करना है, एसएससी का तैयारी करना है, जीडी का तैयारी करना है। अगर आप इस सब चीज का ही तैयारी करोगे फिर बाद में जाकर के, तो फिर क्या फायदा है जब आप डीयू में 4 साल और इतने सारे हॉस्टल फी, लॉजिंग फी, ये फी, फूडिंग फी, इतने सारे कुछ लॉजिंग और फूडिंग में पैसे बर्बाद करके, और यहाँ के इतने सारे मतलब पैसे बर्बाद करके मिडिल क्लास फैमिली से हो, और तब फिर जाकर आप यही तैयारी कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो अगर आप सिंपल कोर्स करना चाहते हो तो वो बच्चा सिंपल कोर्स करो जिनको बाद में चलकर या तो यूपीएससी के प्रिपरेशंस में जाना है, मतलब मेरे को तो यूपीएससी ही करना है, अगर नहीं होता है तो फिर मैं रिसर्चर बनूंगा या फिर मैं स्कॉलर या पीएचडी प्रोफेसर बनूंगा। तब आप सही है कि आप अपना एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो, ये हासिल करने की कोशिश करो, तब आपके लिए सिंपल ऑनर्स सही है और एक बेहतरीन भी। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें लागू होता है, तब जाकर आप डीयू या बीएचयू में इनरोलमेंट करो। इस बात को समझो ना, तो अपना 4 साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से हो, जिनको ये भी प्रेशर है कि जल्दी हमें जॉब लेना है, ठीक है, हमें पीएचडी भी पकड़ना है लेकिन जॉब भी लेना है, ठीक है, तो उन सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए सबसे बेनिफिशियल जो सब्जेक्ट होगा या कोर्स होगा उसका नाम है इंटीग्रेटेड कोर्स। सिंपल समझो इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, ध्यान से समझो। इंटीग्रेटेड कोर्स किसे कहता हूं, मैं बता रहा हूं सब बच्चों को, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, सीयूटी तो निकाल लिए हो लेकिन तुम्हारे पास नंबर कम है, ठीक है, और सीयूटी निकाल लिए हो, पापा के कहीं से भी जुगाड़ करके आपके पेरेंट आपको पैसे तो दे ही देंगे पढ़ने के लिए, लेकिन सवाल उठता है कि 4 साल बाद आप कहाँ रहोगे, 4 साल बाद क्या आपको कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन मिलेगा। तो आपको पता है कि डीयू से पढ़ लो या बीएचयू से पढ़ लो, 90% से ज्यादा बच्चों को कोई कैंपस सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। फिर आगे पीएचडी करो, ये करो, वो करे, ठीक है, इसके लिए पैसेंस भी लगते हैं, टाइम भी लगते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं। कोई बोलेगा कि सर पढ़ने वालों को पैसे नहीं लगता है, ये इतना ही झूठ है ना जितना झूठ जैसे बचपन में मम्मी बोला करती थी चांद मामा होते हैं, लेकिन चांद बड़ा होने के बाद पता ही नहीं चला कि चांद मामा होते हैं, इतना ही वाला झूठ है। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर जो बच्चे डीयू में पढ़ रहे हैं, आप जाकर डीयू वाले बच्चे से पूछ लो नॉर्मल खर्च कितना होता है, हॉस्टल सुविधा अवेलेबल नहीं, हॉस्टल है भी तो फिर उसका भी फी उतना ही लग रहा है जितना आप बाहर में रह रहे हो। सिर्फ 1-2 कॉलेज है जैसे बीएचयू है, जेएनयू है, वहां पे थोड़ा ऐसा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, थोड़ा वहां पे ऐसा है कि आपको हॉस्टल फी थोड़ा कम लगता है, बहुत कम लगता है, तो वहां पे गरीब बच्चे अफोर्ड कर लेंगे, उसमें नो डाउट। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी में क्या, जाकर देख लो, पता कर लो, ठीक है। तो वही बच्चे सिंपल कोर्स करो, जो बच्चों को अगर स्कॉलर बनना है, एक्सपर्ट बनना है, तो वो सब बच्चे के लिए सिंपल कोर्स या सिंपल ऑनर्स आप कर लो, ठीक है। लेकिन ध्यान समझो, जो बच्चों को कुछ ही दिन बाद, लगभग ग्रेजुएशन करने के कुछ ही दिन बाद अब मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, गरीब फैमिली से आते हो, तो आप लोग जो सोच रहे हो कि सर डीयू जाना है, बीएचयू जाना है, किस लिए जाना है। बहुत सारे बच्चे बीएचयू में जाने के बाद, मैं बता रहा हूँ पर्सनली, मैं बता रहा हूँ, बीएचयू में बहुत सारे बच्चे, मेरे बच्चे 2019 में जो बीएचयू में पढ़ा, ठीक है, तो जब 2020 में जो बीएचयू में पढ़ने के बाद, मतलब बीएचयू में जाकर कोर्स लिया, मतलब हिस्ट्री या पॉलिटिक्स, सोशल साइंस में, ठीक है, सोशल स्टडीज में जो ऑनर्स पेपर चूज किया था, ठीक है, हिस्ट्री या पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जो भी, ठीक है, अभी 2023 में जब वो ग्रेजुएट हो चुका है, तो वो सब बच्चे को मैं देख रहा हूँ, पता चलता है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो पता चलता है कि वो बच्चा अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, या ठीक है बीपीएससी मानता हूँ, एसएससी, रेलवे, कहीं नौकरी लग जाए तो फिर क्या फायदा है।
फिर क्या फायदा हुआ कि आप ये सब कुछ करने के बाद आप आगे बढ़े नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस बार नहीं, मतलब जब से सीयूटी आया है तो सभी बच्चों को एक बेनिफिट दिया है इंटीग्रेटेड कोर्स का। इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब है कि आप किसी भी, अगर आप बीए करना चाहते हो तो बीए के साथ साथ आप बीएड भी कर सकते हो। देखो, एक प्रोफेशनल कोर्स हो गया। अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो बीए एलएलबी भी दे दिया है। और इस बार तो लीगल है भी नहीं, इस बात को समझो, इस बार लीगल है भी नहीं, लीगल हटा दिया गया है। तो कोई भी बच्चे एलएलबी कर सकते हैं, तो बीए एलएलबी का कोर्स अवेलेबल है। फिर आप देख लो, बीएससी प्लस बीएड का कोर्स अवेलेबल है। फिर आप देख लो बीबीए एलएलबी का कोर्स अवेलेबल है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ये सभी के सभी क्या है? इंटीग्रेटेड कोर्स। बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके पास 2 डिग्री मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, 2 डिग्री मिलेंगे। और एक आपको जो मिलेगा वो प्रोफेशनल डिग्री होगा, जिससे आप कम से कम कैपेबल हो जाएंगे कि कहीं भी जब कॉलेज से 4 साल बाद निकलोगे तो अपने पैर पर कहीं भी थोड़ा तो खड़ा हो सकते हो, जिससे फाइनेंशियली आप अपनी गाड़ी को, अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो, अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर जो टीचर आपको बोला है बाबू तुम हिंदू कॉलेज में पढ़ लोगे, मिरांडा हाउस में पढ़ लोगे, हंसराज में पढ़ लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ना होगा बाबू। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया। अब मेरे को ना डायरेक्ट इंटरलिंक होता है, मैं डायरेक्ट बच्चों लोगों से जुड़ा रहता हूँ। क्या हाल है मुझे भी पता है। इस बार बच्चों का जब ये ग्रेजुएशन हो गया है तो वो लोग क्या कर रहा है ये मुझे भी पता है, तो इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे और भी बच्चे जो पिछले साल सीयूटी दिया था, उससे पिछले साल, तो उससे पिछले साल वाला तो ज्यादा बात माना नहीं, इस बार वाले बच्चे ने मेरा बात माना। बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है, बड़े खुश है, मजे में, बेहतरीन तरीके से पढ़ भी रहा है, सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया, कुछ बच्चे कॉलेज में है, बीएड भी कर रहा है, सीटेट क्वालिफाई भी कर लिया, ठीक है। आप सोचो, इस बात को आप समझ सकते हो कि फिर आगे जाएगा तो क्या, जब वो कॉलेज से निकलेगा तो क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ उसको ऑप्शन मिल सकता है। इवन प्राइवेट कॉलेज, मतलब प्राइवेट स्कूल हो या कहीं भी पढ़ाने का कुछ तो ऑप्शन मिल जाएगा, कहने की लॉजिक है। तो इस बात को आप समझो, ठीक है। और दिस इज द इंटीग्रेटेड कोर्स, और ये अवेलेबल है आपको इंडिया के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। हाँ, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है कि बीए प्लस बीएड अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन बीएससी प्लस बीएड अवेलेबल होगा। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ये हो सकता है बीए प्लस एलएलबी अवेलेबल होगा। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, मैं तो यही कहूंगा, प्लीज समझो, सिंपल कोर्स के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, अब बाकी जो बच्चा जो प्रोफेशनल की बातें कर, जैसे जिसको बीटेक करना है, जिसको में मास कम्युनिकेशन करना है, जर्नलिज्म करना है, या वोकेशनल कोर्स करना है, ये सब प्रोफेशनल कोर्स है। इस बात को याद रखना, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स करने वाले बच्चे हैं वो कभी रोड पे नहीं भटकता है। अब देख लेना कि जनरल कंपटीशन या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो इतने इतने सालों का हो गया, 40-40 सालों का हो गया, 35-35 सालों का हो गया, वो रोड पे कौन है? सब सिंपल कोर्स करने वाले, टोटल सिंपल कोर्स करने वाले। अगर मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप 10 बच्चे से पकड़ो, अब बोलो कि बच्चे आप 10 को पकड़ो और पूछो कि आप बेरोजगार हो, तो बोलेंगे यस, लेकिन आप इससे पूछना कि आपका कोर्स क्या था, जाकर पूछो उससे, तो आपको बताएगा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स वाले आपको नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी गया तो 1-2 होगा जो अपना किस्मत, चलो सरकारी नौकरी कर लेता हूँ, सपोज करो, ठीक है, इसलिए अपना अपना रहा होगा। बाकी आपको वही मिलेंगे 40 से 45, जवानी से लेकर जिंदगी तक बर्बाद हो जाएगा, झंड हो जाएगा। इस बात को समझो। तो अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो कि सर बीएचयू में जाना, क्यों जाना है बीएचयू में, क्या बीएचयू में ये चीजें अवेलेबल है? अगर ये अवेलेबल है तो जाओ, नहीं अवेलेबल है मत जाओ। अगर तुम गरीब बच्चे हो, अगर तुमको रिसर्चर नहीं बनना है, अच्छा ठीक है, क्या सर मैं यहाँ से मेरा पीजी और पीएचडी नहीं हो सकता? यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी तुम बन सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनोगे, यहाँ से भी बन सकते हो। जो भी तुमको टीचर बरगला रहा है या भटका रहा है, तो सबसे दूर हो जाओ, क्योंकि 4 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, इस पे फोकस करो। समाज बदल चुका है, तो काउंसलिंग करवाने से पहले ये सब चीज को समझ जाओ अच्छे से, ना तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। पढ़ तो लो भाई। अभी मैं बता देता हूँ कि मेरे बच्चे जो बीएचयू में अभी पढ़ रहे हैं, मैं जब उससे बात करता हूँ, मैं इससे पूछता हूँ कि तुम्हारे दोस्त जो अभी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है और जो तुम जो सिंपल कोर्स कर रहे हो, दोनों में कौन अच्छा है? ईमानदारी से बताओ। तो वो ईमानदारी से बताता कि सर मैं तो यहाँ आया था कि यूपीएससी का माहौल मिलेगा बीएचयू में, डीयू में, लेकिन सर बीएचयू में कोई माहौल यूपीएससी का नहीं, अपने बलबूते सर मैं पढ़ रहा हूँ और स्किल का तैयार कर लूँगा। अगर सर मैं बताऊँ कि अगर मेरे दोस्त जो बीए प्लस बीएड कर रहा है वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो,
प्लीज यार समझो, सिर्फ बीचू और डीयू के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं यही बता रहा हूँ। ठीक है कि सर बीए प्रोग्राम भी डीयू में मिल जाएगा क्या? सर मेरा ना 791 नंबर आया है, सर मेरा ना 600 नंबर आया है, और सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन मेरा सपना है ना सर डीयू में पढ़ने का। क्या यार सपना है डीयू में पढ़ने का? सर बीए प्रोग्राम भी मिल जाता है ना तो मैं डीयू, जब आपको बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, CUSB है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है जब आपको इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल करवा रहा है बाबू, इस बात को समझो, जब आपको इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल करवा रहा है तो फिर आप क्यों सोच रहे हो कि हमें ऐसे यूनिवर्सिटी में जाना है? ठीक है, हाँ मानता हूँ कि ये सब यूनिवर्सिटी टॉप में आता है, टॉप यूनिवर्सिटी है, इस बात को मैं जेन्युइन मानता हूँ कि एक टॉप यूनिवर्सिटी नो डाउट। तो सर बाकी यूनिवर्सिटी टॉप में क्यों नहीं कि मैं आया हूँ? तो अभी ये सब सीयूटी के थ्रू ये सब यूनिवर्सिटी अपना प्रोग्राम लॉन्च ही किया है, क्योंकि ये सब जो यूनिवर्सिटी है ना, BHU और DU बहुत पॉपुलर है, ये सब पॉपुलर क्यों नहीं है? देखो BHU और DU ने हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, तो पॉपुलर ही होगा क्योंकि उस समय JNU ये सब पॉपुलर है, क्योंकि उस समय लोगों को या तो 10th पास करेगा, सॉरी 12 पास करेगा, 12 पास करने में डायरेक्ट यही यूनिवर्सिटी सब अवेलेबल था। ये सब जितनी यूनिवर्सिटी देख रहे हो ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उस समय भी रहा हुआ, धीरे धीरे बना, लेकिन सीयूटी के थ्रू अब ये सब यूनिवर्सिटी ना अपने बहुत सारे कोर्सेज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लॉन्च कर रहा है, और आने वाले टाइम में ये सब यूनिवर्सिटी बहुत फेमस हो जाएगा बाबू, समझ लें, बहुत फेमस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब कोर्स अवेलेबल है। तो मैं सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बात को समझो, ना तुम्हारा 4 साल बर्बाद हो जाएगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिंपल कोर्स अच्छा है, आप इंटीग्रेटेड कोर्स की ओर बढ़ो, और ऐसी चीजें करने की कोशिश करो जो तुम्हारे अंदर में स्किल इन्हांसमेंट का काम करे, जो तुम्हारे अंदर में स्किल को प्रोग्रेस करने में काम करे, डेवलपमेंट में काम आए, ऐसे कोर्स को चूज करो। बाकी जिसका प्रोफेशनल कोर्स है उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे आपका बेसिक एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका कोई भी जो प्रोफेशनल कोर्स है, नो डाउट ये बेहतरीन कोर्स है। बाकी जो बच्चे हिस्ट्री वाले हो, पॉलिटी वाले हो, फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, साइंस में ये सब ऑनर्स करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा इससे अच्छा है आप इधर ये वाले कोर्स कर लो, ये बेहतरीन होगा आपके लिए। बाकी आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको और सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी हो सके मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक।